वाह दिलावर वाह, तू तो पिंड का हीरो बन गया। आओ जी आओ। आ तो गई, पर आखिरी बार, क्योंकि मैंने हारे हुए लोगों का चेहरा देखना बिल्कुल पसंद है। ये तो मैं हमेशा से जानती थी कि तू अकेले रतन और उसकी पूरी फौज के साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं, पर फिर मैंने सोचा तेरे में इतनी तो अक्ल होगी कि जैसा मैं कहूं वैसी चालें तू चलता जाए। पर नहीं, तूने अपने इस छोटे से दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने मुताबिक अपनी चाल चली और सब कुछ गवा बैठा। रतन ने तुझे पीपड़ी बनाकर तेरा इस्तेमाल किया और तूने अपना इस्तेमाल होने दिया। कंगाल कर गई वो तुझे। ज़मीनें तो गई, उस पर पिंड वालों पे जो रुबाब था ना वो भी चला गया। तूने ऐसा किया क्यों? रतन की आंख का तारा बनने के लिए? वो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? यहाँ हमने सोचा था कि रतन की इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, मिट्टी में मिला देंगे उसकी इज्जत, पर तूने तो उसे पिंड की महारानी बना दिया। अब कल जाना जश्न में अच्छी तरह से तैयार होकर अपनी हार का जश्न मनाने। हार के साथ साथ दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? इस तरह पागलों की तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? रब झूठ ना बुलाए, जेड़े बुढ़े लोग होते हैं ना वो कभी भी हार नहीं मानते हैं। वो जो भी चाल सोचते हैं वो करके ही छੱਡਦੇ हैं, चाहे उसका असर हो या ना हो। तो अनु देख लो, शुरू से ही हार मान के बैठे हो। बलदेव ते गीत दी शादी करवाना चाहते सीगे, उन्हें भी हार मान ली। उस दे बाद बलदेव ते वीरा नू अलग कराना चाहते सीगे, वो नहीं होया, हार मान ली। रतन दी चाल दा असर होगा कि नहीं होगा वो ते पता ही नहीं, लेकिन मैं जो सोचा है ना उस तो इन्ना बड़ा धमाका होगा। जो मैं चाल सोची है उस तो मंजिल जल्दी कर पाएगी। अच्छा, ऐसा क्या सोचा है तूने? हम तो अनु है बता के कि मैं की करने वाला हूं, उदा मजा मैं किरकिरा नहीं करना चाहता। जो हो रहा है होने दो, देखो ते मजे लुटो, ज्यादा इंतजार नहीं करांगा। बस ऐ सोच लो कल जलसे में ही सब कुछ निपट जाना है, एक झटके में। सत श्री अकाल ताई जी, सत श्री अकाल ताई जी, सत श्री अकाल बड़ी ताई जी। सत श्री अकाल। अरे गीत पुत्र, आ गई तू? माफ करना बीजी, आने में देर हो गई, पर हमारे हाथ में कुछ नहीं था। पुत्र, मैंने कुछ कहा तेरे से? मैं तो खुद कह रही थी कि इतने बड़े शहर जा रहे हो, घूमने फिरने से थक जाओगे, रात वहीं रुक जाना। मंजीत पर जाई जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि बलदेव पे जादू नहीं चला तो अब रणवी के सर डालना चाहती है? ताई जी, वो प्रीतमपुरा आने के लिए वो नहर बीच में आती है ना, उसका पुल टूट गया था, उसकी मरम्मत चल रही थी, इसलिए होटल में रुकना पड़ गया। अब गीत ने आपको फोन किया होगा शायद। हाँ पुत्र, गीत ने मैंने फोन करके सब कुछ बता दिया था, तुझे दोबारा बताने की कोई जरूरत नहीं। मैनू मेरी बहू पे पूरा भरोसा है। हम आते हैं। और बलदेव कहाँ है? वो वीर जी दरअसल वो जलसे की तैयारियों वास्ते गया, मुझसे तो कल रात से नहीं मिला, कहा है सीधे जलसे विच ही मिलेगा। देखा पुत्र, इन दोनों ने आपस में कुछ तय किया और हमें बताया भी नहीं ना। वैसे अगर मुझे पता होता ना तो मैंने भी फिर बंसरी जी को जलसे के बाद ही देखना था। क्यों,
आप भी मुझे थोड़ी जुदाई के बाद मिलना चाहते थे। ओ ना ना, मैं तो थोड़ा शांति से वक्त बिताना चाह रहा था। आज से पिंड की एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है रब जी। मेरे पिंड की खुशियां बरकरार रखना, मैंने इतनी ताकत देना कि मैं मेरे अपनों की खुशियों की हिफाजत कर सकूं, उन्हें आने वाले हर गम से बचा सकूं। ये जोत का ऐसे अचानक बुझना, ये कैसा अपशकुन है रब जी? सब कुछ अच्छा तो होगा ना मेरे पिंड के साथ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।